हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण पढ़ेंगे। ये बेसिकली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है जिससे उनको हिंदी में पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, उपयोगिता क्या होती है और कितने भेद होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला और दूसरा इसमें से हम लोग पढ़ चुके हुए थे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का कुल जोड़ होता है। और सीमांत उपयोगिता क्या होता है कि कुल उपयोगिता में से जो भी अभी प्रेजेंट है उसमें से हम जब पिछले वाले को घटाते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता आता है। कुल उपयोगिता जैसे से बढ़ती है सीमांत उपयोगिता वैसे से घटनी शुरू हो जाती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जब जिस पॉइंट से कुल उपयोगिता घटना शुरू कर देती है, जैसा कि हम देख सकते हैं 70 है, उस पॉइंट से सीमांत उपयोगिता नेगेटिव नकारात्मक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर सीमांत उपयोगिता का आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, ये नीचे की ओर जा रही है। तो जो भी पॉइंट, जो भी हिस्सा जीरो से ऊपर रहता है, ये सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं? धनात्मक या पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जब किसी वस्तु से, यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं, जब किसी वस्तु को उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के योग से कुल उपयोगिता बढ़ती है, तब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। ठीक है, कहने मतलब क्या हो गया? जब तक आप टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से लेके जब तक वो मैक्सिमम हो नहीं हो जाता है, वहाँ तक का जो पॉइंट होता है वो धनात्मक होता है। जैसे आप देख सकते हो, जीरो से जस्ट ऊपर वाला पॉइंट तक आप इसको क्या कहोगे? ये धनात्मक होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा उस पॉइंट को बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि बिंदु। कि अब इस पॉइंट के बाद जाना ठीक नहीं रहेगा, आपको पूर्ण संतुष्टि इस प्राप्त पे हो जाता है। इस पॉइंट से अगर आप ज़्यादा आगे जाइएगा तो फिर आपका जो उपयोगिता है वो नकारात्मक हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे तालिका के अनुसार जब रोटी की 7वीं इकाई का उपभोग किया जाता है तब उसकी उपयोगिता का ऋणात्मक हो जाती है। 6ठी इकाई पर उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता 0, वो कुल उपयोगिता 75 है। मतलब इस बिंदु के बाद अगर आदमी फिर भी किसी चीज़ का उपभोग करेगा तो उसके उसे नकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप कोई रोटी खा रहे हो, 5 रोटी तो खाने के बाद आपका पेट भर गया, तो ये जो 5वां रोटी है ये क्या होगा? जो 5 रोटी जैसे खाने जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे यहाँ पे उपयोगिता अब 0 हो चुकी हुई है, अब इसका आगे उपभोग करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद के जो भी पॉइंट है, इसके बाद अगर आप फिर भी आप उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उपयोगिता नकारात्मक हो जाएगी, जिसको हम नेगेटिव यूटिलिटी भी कहते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुल उपयोगिता पर। कुल उपयोगिता का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब हम कभी किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तब प्रत्येक इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने निकाला था मार्जिनल यूटिलिटी, निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? टोटल यूटिलिटी TUN में से जस्ट एक पिछले वाला घटा दे रहे थे, दैट इज n-1। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप सीमांत उपयोगिता निकालेंगे सॉरी, इसी तरीके से अगर आप कुल उपयोगिता निकालेंगे तो कुल उपयोगिता क्या होगा? जितने भी मार्जिनल अतिरिक्त उपयोगिता मिल रही है आपको, जितने भी सीमांत उपयोगिता मिल रही है आपको, आप सबको जोड़ेंगे। जैसे मान लो कि MU1 MU2, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ग्राफ पर देख सकते हो, सीमांत 25 था, 25 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45, 45 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 60, 60 में 10 जोड़ोगे कितना होगा? 70, 70 में 5 जोड़ोगे तो 75, 75 में 0 जोड़ोगे 75, 75 प्लस -5 कितना होगा? 70। इसी तरीके से सीमांत कुल उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का कुल जोड़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा, आपने पिछले टॉपिक में ग्राफ देखा, जो आपका सीमांत उपयोगिता था वो नीचे की ओर जा रहा था। ठीक है, जबकि कुल उपयोगिता में बात ऐसा नहीं होता। कुल उपयोगिता में पहले धीरे धीरे ये बढ़ता है, फिर एक बिंदु पर ये क्या होता है? अपने जो मैक्सिमम होगा, जो सबसे अधिक ऊंचाई होगा वहाँ तक जाएगा, फिर उस ऊंचाई से ये धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इस डायग्राम को देखो, कुल उपयोगिता क्या हुआ? पहले 25 से बढ़ के 45, 45 से बढ़ के 60, 60 से बढ़ के 70, 70 से 75, फिर 75 के बाद कुछ देर उस पर रुका, फिर वहाँ से घटना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको ग्राफ बनाओगे तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ऐसे बराबर होगा, सपाट होगा,
फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का ही जोड़ है, ठीक है। तो सीमांत जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी ऊपर की ओर जाएगा। जहाँ से सीमांत अब घटना, जैसे यहाँ पे घट तो रहा ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कुल उपयोगिता पहले 25 थी, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 5 75, 75 प्लस 0 75। यहाँ से जैसे ये नकारात्मक होना शुरू हो गया, उस बिंदु से यह क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 है, आप यहाँ देखो, जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 है वही बिंदु इसका सबसे अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, जो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। और इसके बाद जहाँ पे माइनस देख रहे हैं, इस माइनस से ये देखो, ये कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो गई है कि नहीं हो गई है। 75 प्लस माइनस 5 कितना होगा, 70, 70 में से 10 जाएगा कितना होगा, 60। तो यहाँ पे ये घटना शुरू होता है। तो चूंकि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और नकारात्मक होती है, और सीमांत उपयोगिता का ही जोड़ कुल उपयोगिता है, तो सीमांत जैसे जैसे घटेगा शुरुआत में, लेकिन क्या होता है, शुरुआत में घटने का दर काफ़ी कम रहता है। जैसे सॉरी, बढ़ने का दर यहाँ देखो, 25 से जब 45 बढ़ा था तब परिवर्तन कितने का आया था, 20 का। 45 से 15 में कितने का बढ़त हुआ, 15 का। 60 से 70 में कितने की बढ़त हुई, 10 की बढ़त हुई। 70 से 75 में कितने की बढ़त हुई, 5। तो शुरुआत में क्या होता है, कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन घटने हुए रफ्तार से, ठीक है। जैसे पहले 20 से बढ़ा था तो अब 20 से नहीं बढ़ा, अब घट के 15 की स्पीड से बढ़ा लेकिन घटने के रेट से, ठीक है। तो देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं, कुल उपयोगिता संबंधी विचार को हम अपनी पूर्व तालिका 1 में एक रोटियों के उदाहरण से स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे जैसे रोटियों की उत्तरोत्तर इकाइयों का भोग बढ़ाया जाता है, रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता घटते हुए दर से बढ़ती है, बढ़ेगी। लेकिन पहले रोटी खाने से जो उपयोगिता जिस स्पीड से बढ़ा होगा, दोबारा उस स्पीड से नहीं बढ़ा, ठीक है। दूसरा, जब तक उपभोक्ता 5वीं रोटी का उपभोग करता है तब तक उसकी कुल उपयोगिता बढ़ती है। 6ठी रोटी का कुल उपयोगिता 5वीं रोटी का कुल उपयोगिता के बराबर है। स्पष्ट है कि अब कुल उपयोगिता का बढ़ना समाप्त हो गया है। जैसे 5वीं रोटी पे भी 75 है और 6ठी रोटी पे भी उपयोगिता 75 है। मतलब अब आप अपने मैक्सिमम जो आप अधिक से अधिक जा सकते थे वहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद अगर तुम आगे जाओगे तब तुमको घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, जब उपभोक्ता के द्वारा रोटी की 7वीं और 8वीं का एक उपभोग किया जाता है तो अतिरिक्त रोटियों से ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगती है, परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता घटती है। तो घटनी शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आप इसको दो बात से समझ सकते हो। इस पॉइंट अगर इन दोनों का ग्राफ अगर हम एक साथ बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ देखो, यहाँ पे कुल उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता, सॉरी यहाँ पे कुल उपयोगिता और एक मिनट रुक जाओ, क्या नाम था इसका, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में पहले बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद ये देखो, ये घटते घट के सीमांत उपयोगिता क्या होता है, शून्य। तो जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य है उसी बिंदु पर जो कुल उपयोगिता है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और जिस बिंदु से सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, उस बिंदु से जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो चुकी है, घटनी शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रूप में है और पूर्ण संतुष्टि में है, ये हमारा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम से पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ऋणात्मक हो जाता है, आपका कुल उपयोगिता वहां से क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के संबंध को है। तो संक्षेप में अगर कोई पूछे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, तो ये 3 बातें सामने आती हैं। पहला, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ पे ग्राफ में आप देख रहे हो कि धनात्मक उपयोगिता क्या हो रही थी, जब तक धनात्मक था तब तक ये बढ़ा, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य है, तो ये कहाँ पर है, मैक्सिमम हुई, ठीक है। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटनी शुरू। यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक हुई तो कुल उपयोगिता यहाँ से देखो नीचे घटना शुरू हो गया। तो यही इसका संबंध है और सारे स्टूडेंट इस पॉइंट को जरूर हर हाल में लिख लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे कंफर्म आएगा ही आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है, दिक्कत होता है तो कमेंट में रिप्लाई करना या मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने जो टिक मार्क किया है ये सारा बात आपको स्पेशली ये पॉइंट भी आप लिख लेना, ठीक है। तो चलो फिर आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।